हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग टाइम। आज हम अपने स्टोरी द नेकलेस को आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि मिस्टर एंड मिसेस लॉयजल पार्टी से घर वापस आते हैं। मिसेस लॉयजल को अचानक ये याद आता है कि उसके गले में मैडम फॉरेस्टर का दिया हुआ वो डायमंड नेकलेस नहीं है, और वो देखकर वो काफ़ी हैरान हो जाती है। इस पर वो चिल्ला के बोलती है कि मैंने वो नेकलेस कहीं खो दिया है। उसका पति काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि क्या जब तुम मिनिस्टर के यहाँ से वापस आ रही थी तो तुम्हारे गले में वो नेकलेस था। इस पर मैडम लॉयजल बोलती है, हाँ वो मेरे पास था। उसके बाद मिस्टर लॉयजल पूछते हैं कि क्या तुमने उसे सड़क पे गिराया या कैब में गिराया। मिसेस लॉयजल बोलती है, हो सकता है शायद। वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही हैरानी के साथ देख रहे थे। मिस्टर लॉयजल फाइनली वापस ड्रेसअप हुआ और उसने कहा कि मैं वो नेकलेस ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। मिस्टर लॉयजल वहाँ से चला जाता है। मिसेस लॉयजल हर जगह वो नेकलेस ढूंढती है, अपने गाउन में ढूंढती है, बेड के नीचे देखती है, हर जगह ढूंढती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। 7 बजे उसका हस्बैंड वापस घर आता है और उसे कुछ नहीं मिला था। मिस्टर लॉयजल पुलिस स्टेशन जाता है, कैब ऑफिस जाता है, एडवर्टीज़मेंट डालता है न्यूज़पेपर में। वो वे लोग पूरा दिन वेट करते रहे, लेकिन उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगा। मिस्टर लॉयजल मिसेस लॉयजल से कहता है कि ऐसा करो, तुम अपने फ्रेंड को एक लेटर लिख दो जिसमें कहना कि उस नेकलेस का हुक टूट गया है और हमने उसे रिपेयर करने के लिए दिया है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। मिसेस लॉयजल ने वैसा ही लिखा जैसा कि उसके हस्बैंड ने कहा था। फाइनली 1 हफ्ते के बाद मिस्टर लॉयजल बोलता है कि हमें वो ज्वेल रिप्लेस करना होगा, उसके जगह हमें दूसरा ज्वेल ख़रीदना होगा। वो लोग एक दुकान जाते हैं जिसका कि नाम होता है पैलेसेस रॉयल। वहाँ पर एक डायमंड नेकलेस पाते हैं जो कि बिल्कुल उस पुराने वाले डायमंड नेकलेस से मिलता था। उसकी कीमत 40,000 फ्रैंक्स थी और वो लोग बस 36,000 फ्रैंक्स ही इकट्ठा कर पाए थे। लॉयजल के पास 18,000 फ्रैंक्स थे जो कि उसके पिताजी छोड़ के गए थे। उसने लेनदारों से कर्ज लिया, सारे लेंडर्स से कर्ज लिया, और वो लोग वो नेकलेस लेने के लिए उस दुकान पे गए। उन्होंने पूरे 36,000 फ्रैंक्स देकर वो नेकलेस ख़रीदा। जब मैडम लॉयजल वो नेकलेस मैडम फॉरेस्टर के यहाँ ले गई तो मैडम फॉरेस्टियर ने कहा कि तुम्हें ये नेकलेस मुझे पहले लौटा देना चाहिए था, मुझे इसकी ज़रूरत थी। मैडम फॉरेस्टियर ने वो ज्वेल बॉक्स खोल के नहीं देखा, जैसा कि मैडम लॉयजल ये सोच के डर रही थी कि हो सकता है मैडम फॉरेस्टियर वो ज्वेल बॉक्स खोले और उन्हें ये पता चल जाए कि ये उनका डायमंड नेकलेस नहीं है। मैडम लॉयजल अब अभावपूर्ण ज़िंदगी के बारे में सीख चुकी थी कि क्या होती है लाइफ ऑफ नेसेसिटी। उन दोनों ने अपना पार्ट कंप्लीट किया, उस डायमंड नेकलेस को रिप्लेस किया, और उस डायमंड नेकलेस के लिए उन्होंने जो कर्ज लिया था अब उसे चुकाने की बारी थी। उन्होंने अपनी मेड को काम से निकाल दिया, उन्होंने अपना घर बदला और कहीं सस्ते से जगह पे एक रूम रेंट लिया। मिसेस लॉयजल ने किचन के काम सीख लिए थे। वो बर्तन धोती थी, वो गंदे कपड़े धोती थी, वो कपड़ों को सुखाती थी। मैडम लॉयजल सुबह सुबह कचरा फेंकने जाती थी, पानी लाने जाती थी। वह काफ़ी थक जाती थी और सीढ़ियों पे उसको रुकना पड़ता था सांस लेने के लिए। अब मैडम लॉयजल एक सिंपल वुमेन जैसे कपड़े पहनती थी। वो दुकानदार के यहाँ जाती थी, बुचर के यहाँ जाती थी, फल वाले के यहाँ जाती थी सामान लेने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, और हर 1 रुपए के लिए मोल भाव करती थी, बार्गेन करती थी। उसका हस्बैंड भी शाम में काफ़ी मेहनत करता था। जितने भी दुकानदार थे, मर्चेंट से, उनके ऑर्डर को कॉपी करता था 5 साउस पर पेज के हिसाब से। साउस एक फ्रेंच करेंसी है। ये सिलसिला पूरे 10 सालों तक चलता रहा और फाइनली 10 सालों के बाद वो दोनों मिलके उस कर्ज को चुका पाए जो उन्होंने डायमंड नेकलेस खरीदने के लिए उधार मांगा था। मैडम लॉयजल अब बूढ़ी लगने लगी थी। अब वो एक स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमेन बन गई थी, एक क्रूड वुमेन बन गई थी, एक पुअर हाउस होल्ड की। उनके हेयर अब बैडली ड्रेस्ड होते थे, स्कर्ट्स थोड़े से गंदे होते थे, उनके हाथ लाल हो चुके थे। अब वो थोड़े लाउड टोन में बोलती थी, ऊंची आवाज़ में बोलती थी, फ़र्शों को पानी से धोती थी। कभी कभी जब उसका हस्बैंड ऑफिस में होता था तब वो एक खिड़की के पास बैठ के उस इवनिंग पार्टी के बारे में सोचती रहती थी कि वो कितनी सुंदर थी, हर लोग उसकी तारीफ़ करते थे, और ये सोचती थी कि क्या होता अगर वो नेकलेस नहीं खोता, वो लोग अपनी वही पुरानी लाइफ जी रहे होते।
इस छोटी सी चीज़ ने उनकी पूरी दुनिया बदल दी। एक संडे जब मैडम लॉयज़ल सड़क पे टहल रही थी तो उसे मैडम फॉरेस्टर दिखी। मैडम फॉरेस्टियर अभी भी काफ़ी यंग, प्रिटी और अट्रैक्टिव थी। मैडम लॉयज़ल ये देख के काफ़ी अफेक्ट हुई और उसने सोचा कि क्या मुझे मैडम फॉरेस्टियर से बात करना चाहिए। फिर उसने सोचा हाँ बिल्कुल, और मुझे हर वो बात बतानी चाहिए कि हमने किस तरह उनका वो डायमंड नेकलेस रिप्लेस किया। मैडम लॉयज़ल मैडम फॉरेस्टियर के पास पहुंचती है और बोलती है गुड मॉर्निंग जीने। मैडम फॉरेस्टियर ये देख के काफ़ी हैरान हो जाती है क्योंकि इस नाम से केवल उसके कुछ फ्रेंड्स ही उसे बुलाते थे। मैडम फॉरेस्टियर मैडम लॉयज़ल को पहचान नहीं पाती है और पूछती है कि आपसे थोड़ी गलती हो गई होगी, मैं वो नहीं हूँ जो आप सोच रही हैं। इस पर मैडम लॉयज़ल ने कहा कि नहीं, मैं मटिल्डा लॉयज़ल हूँ। ये सुन के मैडम फॉरेस्टियर काफ़ी हैरान हो जाती है और पूछती है कि मटिल्डा तुम कितनी बदल गई हो। मटिल्डा ने कहा हाँ, मैं बहुत बदल गई हूँ, और जब से मैंने तुमसे वो डायमंड नेकलेस लिया है उसके बाद से हमारी पूरी लाइफ ऐसी ही हो गई है। जब मैडम फॉरेस्टियर ने इसका कारण पूछा तो मिसेस लॉयज़ल ने कहा कि वो नेकलेस मैंने खो दिया था और उसके बदले मैंने तुम्हें दूसरा नेकलेस रिप्लेस करके दिया था। वो नेकलेस बिल्कुल उसी की तरह दिखता था और उसके कर्ज को हमें चुकाने में पूरे 10 साल लग गए। तुम ये सोच भी नहीं सकती कि हम कितने बुरे वक्त से गुजरे, लेकिन मैं सेटिस्फाइड हूँ कि हमने तुम्हें वो नेकलेस लौटा दिया। मैडम फॉरेस्टियर काफ़ी हैरान हुई और उसने मिसेस लॉयज़ल से पूछा कि क्या तुमने मुझे एक दूसरा डायमंड नेकलेस खरीद के दिया था। मैडम लॉयज़ल ने कहा हाँ बिल्कुल, वो बिल्कुल एक जैसे ही थे। और मैडम लॉयज़ल इस पर थोड़ी खुशी के साथ और गर्व के साथ मुस्कुरा रही थी कि उसने मैडम फॉरेस्टियर का वो नेकलेस लौटा दिया था। मैडम फॉरेस्टियर यह सुनकर काफ़ी टच्ड हुई और उसने मटिल्डा के दोनों हाथ लिए और मटिल्डा से कहा ओह माय पुअर मटिल्डा, मेरा वो डायमंड का नेकलेस नकली था, उसकी कीमत तो 500 फ्रैंक्स तक भी नहीं थी। और इसी ट्विस्ट के साथ, सरप्राइज के साथ हमारी ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। इस स्टोरी में लोग मटिल्डा लॉयज़ल और मॉन्सियर लॉयज़ल के कैरेक्टर को भी देख सकते हैं। मटिल्डा लॉयज़ल एक ग्रीडी वुमेन थी, उसे हमेशा ज़्यादा चाहिए होता था। वो हमेशा ही बहुत ही सुंदर लगना चाहती थी, भले ही उसका इकोनॉमिक स्टेटस उतना अच्छा नहीं था। उसके पास जितनी चीज़ें थीं उससे वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होती थी। वहीं मॉन्सियर लॉयज़ल एक क्लर्क था जो कि अपने काम से बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट था। वो अपनी हम्बल लाइफस्टाइल को एंजॉय करता था। वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था और हमेशा उसको खुश रखने की कोशिश करता था। वो एक बहुत ही लविंग और केयरिंग हस्बैंड था। इस स्टोरी का थीम है कि हमें उतनी ही पैर फैलानी चाहिए जितनी कि हमारे पास चादर हो। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ। इसी के साथ हमारी ये स्टोरी ख़त्म होती है। अगर आपके मन में कोई डाउट्स हो या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।